एवरीवन, वेलकम टू आध्या एंड मी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस मीडिया और लॉ के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। जहाँ पे भी फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम के राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई होगी तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक आर्टिकल 19 है जिसमें ये सारी फॉल करेंगी। So second is the Press and Registration of Books Act was enacted in 1857, 1867, 1872, 1950. So the correct answer is 1867. Third, who is responsible for authenticating the content of a newspaper? न्यूज़पेपर का जो भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ए पब्लिशर, बी प्रोप्राइटर, सी एडिटर, डी ऑथर। सो इसमें जो है, जो एडिटर होगा वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज वो पर्सन होता है जो भी कोई भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल कंटेंट है या फिर कुछ भी है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है, वो सबसे पहले जो एडिटर होगा वो उसे एडिट करेगा। जो भी उसमें थिंग्स हैं, जो भी कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ भी है, उसको एडिटर चेक करके एडिट करके उसके बाद पब्लिश करेगा। तो इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसमें कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन होती है तो। फोर्थ, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर ए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, बी प्रसार भारती एक्ट, सी पी सी ए 1978, डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जब यहाँ पे जो प्रेस काउंसिल एक्ट है 1978 का, उसी में ये फॉल करेगा क्योंकि सबसे पहले प्रेस काउंसिल एक्ट आया था, उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसी के अंदर आया था, तो ये कहीं पे अलग से नहीं आया था, तो इसलिए प्रेस काउंसिल एक्ट इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ, प्रसार भारती वॉज framed as a private broadcasting agency, B an autonomous broadcasting corporation, C a government department, D a cooperative society। तो जो प्रसार भारती है वो फॉर्म की गई है एक ऑटोनोमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तौर पर प्रसार भारती एक्ट में। सिक्स, द टर्म प्रोप्राइटर इन मीडिया रेफर्स टू person who heads the newspaper, person who owns the newspaper business, government official controlling newspaper, reporter of the news। तो प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर बेसिकली ओनर होता है जो जिसका कंट्रोल है पूरे न्यूज़पेपर के बिजनेस के ऊपर। तो इसका आंसर होगा बी, पर्सन हु ओन्स न्यूज़पेपर बिजनेस, जिसके पास पोजेशन है, कंट्रोल है सारे न्यूज़पेपर के बिजनेस का। सेवन्थ, विच एक्ट गवर्न्स रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो इसका सिंपल सा है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स और न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है, उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है या बताया गया है, वो सारा फॉल करेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में। द हेड ऑफ प्रसार भारती इज नोन एज डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। तो जो हेड होगा प्रसार भारती का वो बेसिकली चेयरमैन होता है, उसे चेयरमैन कहा जाता है, जो कि पूरी बॉडी को, प्रसार भारती जो बॉडी है उसको कंट्रोल करता है। नाइन्थ, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द प्रेस? जो प्रेस है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है रिवेन्यू का? कहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट करती है? ए गवर्नमेंट सब्सिडी, बी सब्सक्रिप्शन फ़ी, सी एडवर्टाइजमेंट, डी डोनेशन। तो गवर्नमेंट सब्सिडी तो नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन फ़ी तो वो लेती है बट उतने ज़्यादा वो कमाते नहीं हैं सब्सिडी सब्सक्रिप्शन फ़ी से, बट एडवर्टाइजमेंट से वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है उनकी। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूज़ कम और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है। कोई भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट या फिर कोई डिवाइस, फ़ोन्स, कुछ भी जो भी लॉन्च हो रहे हैं न्यू चीज़, तो वो उसके बारे में वहाँ पे ज़्यादा बताया गया होता है। तो जो प्रेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही जो है वो कलेक्ट करती है। टेंथ, विच एक्ट प्रोहिबिट्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो बेसिकली यहाँ पे अगर एक्ट ही दिया गया है तो हमें एक्ट ही चूज़ करना है। बस हमें जो ईयर है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में जो ईयर है वो चेंज करके थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ किया जाता है, और जो ईयर नहीं देखते हैं वो उनका फिर आंसर गलत हो जाता है। तो 11th, विच ईयर वॉज द यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट इनेक्टेड? सो जो वुमेन का था, वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो एक्ट आया था 1986 में, और ये आया था 1956 में, मतलब सिमिलर है, वहाँ पे 86 है और यंग पर्सनस में जो है वो 1956 है। 12th, कॉपीराइट इज कंसिडर्ड एन इंसिडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बी प्रॉपर्टी लॉ, सी क्रिमिनल लॉ, डी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कॉपीराइट जो है वो क्या इंक्लूड करता है? आईपीआर को, आईपीआर के बारे में बताया गया है, ज़्यादातर वो आईपीआर की बात करता है कॉपीराइट। तो आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी लॉ लॉ के बारे में ही है, तो ये प्रॉपर्टी लॉ ही होगा। 13, कॉपीराइट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। तो कॉपीराइट क्या है? वो भी एक एक्ट के अंदर ही बात की गई है ना, कॉपीराइट लॉ की भी, तो ये भी सीधा सा इसका आंसर होगा कॉपीराइट एक्ट।
विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड, कौन सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो लीगली रिस्ट्रिक्टेड की गई हैं? कमर्शियल एड्स, पॉलिटिकल एड्स, ऑब्सकैन इंसिडेंट एड्स, एजुकेशन एड। तो इनमें से जो सिर्फ ऑब्सकैन और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की, उन्हीं के जो एड्स वगैरह हैं उनको जो रिस्ट्रिक्ट किया गया, तभी इसी के लिए ही जो वो एक्ट बनाए गए हैं, ताकि किसी भी की प्राइवेसी वगैरह कुछ भी लीक ना हो, वायलेशन ऑफ लॉ ना हो। 15th, विच एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स हार्मफुल पब्लिकेशन ऑफ यंग पर्सन्स, कौन सा एक्ट है? तो जब यहाँ पे एक्ट दिया गया है यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया गया है तो इनमें से कुछ और ऑप्शन हो सकता है, कोई और एक्ट भी हो सकता है। 16, द डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ पब्लिकेशन इज प्रिलिमिनरी कंसर्न विद राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट। सो द आंसर इज राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि जहाँ भी हमारी प्राइवेसी का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन जो है वो इंक्लूड की गई है इसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 17, डेफामेशन कैन बी क्लासिफाइड एज सिविल रॉन्ग ओनली, criminal wrong only, both civil and criminal wrong, neither civil nor criminal. So the right answer is both civil and criminal law. Defamation है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, सिविल में और क्रिमिनल भी। 18th, the Parliamentary Proceedings Protection of Publication Act was established in 1949, 1956, 1977, 1986. So the correct answer is 1977. नेक्स्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस फ्रीडम आर प्रोवाइडेड अंडर। तो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे भी प्रेस के बारे में, उसके राइट्स, फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया, तो वो सीधी सी बात है, वो आर्टिकल 19 में आएगा। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो फ्रीडम है प्रेस की, और 2 में उसकी रिस्ट्रिक्शंस है कि कौन कौन सी जो पब्लिकेशंस हैं वो प्रेस नहीं कर सकती है। 20, the Official Cigarette Act was established in A 1900, 1923, 1947, 1950. So the correct answer is 1923 इसमें ये एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था। So the next question is which act empowers detention to protect national security? A. National Security Act 1980, B. Press Council Act 1970, Parasar Bharati Act 1990, Indian Penal Code. So the correct answer is National Security Act 1980. 22. Media trial is mainly a conflict between free speech and fair speech and fair trial, free speech and copyright, free speech and government control. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्री स्पीच एंड फेयर ट्रायल। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए फ्री ट्रेड वर्ड का जो है वो यूज़ किया गया है, तो ये अगर हम चेक ना करेंगे तो हम गलत भी चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, मैलिस इन डेफामेशन मीन्स फॉल्स इंटेंशन, गुड फेथ, अनइंटेंशनल एक्ट, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मैलिस इन डेफामेशन क्या होता है? जहाँ पे स्टेटमेंट कोई पर्सन दे रहा है, तो वो अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है तो वो फॉल इंटेंशन से दे रहा होगा, गुड फेथ में तो वो दे नहीं रहा होगा। सो करेक्ट आंसर इज फॉल इंटेंशन। 24, censorship in India is governed under Copyright Act 1957, Cinematography Act 1952, Press Council Act 1978, Indian Penal Code. So correct answer is Cinematograph Act 1952. ये बात करता है सेंसरशिप की भी, ये भी इसमें इंक्लूड है। 25, which section of the Hindu Marriage Act 1955 deals with camera trial? Section 18, Section 20, Section 22, Section 24. So the correct answer is Section 22, इसमें जो है वो डील करता है ये सेक्शन कैमरा ट्रायल से भी। 26, camera trial under section 22 of Hindu Marriage Act ensures transparency in courts, confidentiality of proceedings, quick disposal of cases, protection of witnesses. So the correct answer is confidentiality of proceedings, कि कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स हो पब्लिक में लीक नहीं की जा सकती जो कि हार्मफुल हो रही है, या तो नेशन के लिए या तो किसी पर्सन के लिए, तो उसकी बात करता है सेक्शन 22। 27, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 prohibits media reporting revealing identity of juveniles, sale of newspapers to minors, obscene advertisements, copyright violation. So the correct answer is media reporting रिवीलिंग आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल्स, क्योंकि जो जुवेनाइल्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को मीडिया जो है वो रिवील नहीं कर सकती है। 28, विच इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड प्रेस? फिल्म और प्रेस में क्या की डिफरेंस है? A. Film requires censorship before release. Press is always censored. Film is not regulated. Press is controlled by Cinematograph Act. So the correct answer is A. जो फिल्म्स होती है वो रिक्वायर करती है सेंसरशिप, उसके बिना वो उन्हें रिलीज़ नहीं किया जा सकता है। 29, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, पराशर भारती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो द राइट आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके थ्रू ही कोई भी फिल्म जो है उसे जो है वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी उसके सर्टिफिकेशन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 30, फ्रीडम टू टेलीकास्ट is associated with Parasat Bharati Act 1990, Cinematograph Act 1952, Indian Penal Code, Press Act 1867. So the correct answer is Parasat Bharati Act 1990. Parasat Bharati Act एक यही एक्ट था जिसने जो ऑल इंडिया रेडियो था उसको, जो दूरदर्शन था और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन था, उनको फ्रीडम प्रोवाइड की थी। पहले वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते थे, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट उनका यूज़ करती थी, बट ये एक्ट लाया गया इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू ताकि इनको फ्रीडम प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो किसी के कंट्रोल में आकर इन्फॉर्मेशन ना दे पब्लिक पॉलिटिकल बेसिस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए। थैंक यू।